मॉर्निंग गाइस। आज हम सोशल इश्यूज़ को कंटिन्यू करेंगे और आज हम सोशल इश्यूज़ की मैगज़ीन को ख़त्म कर देंगे। शायद मैं 2 वीडियोज़ लाके सोशल इश्यूज़ को ख़त्म कर दूँगी। तो आज का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019। जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है इसको रिसेंटली रिलीज़ किया गया है। ये हम इसमें हंगर ट्रैक करते हैं ग्लोबल लेवल पे, रीजनल लेवल पे और कंट्री लेवल पे। जो हाई इनकम कंट्रीज़ हैं वो इस इंडेक्स में कवर ही नहीं होती। ग्लोबल हंगर इंडेक्स किसके द्वारा रिलीज़ किया जाता है? वर्ल्ड हंगर लाइफ। उसके साथ पार्टनर कौन करता है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड। जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है उसको हम 100 पॉइंट स्केल पे मेज़र करते हैं, जिसमें 0 का मतलब है बेस्ट स्कोर है, मतलब कि नो हंगर, एंड 100 का मतलब है कि बहुत ज़्यादा हंगर है, दैट इज़ वर्स्ट। ठीक है। जो कंपोजिशन ऑफ हंगर है 3 डायमेंशन और 4 इंडिकेटर्स पे करते हैं। फर्स्ट है इनएडिक्वेट फूड सप्लाई, दैट इज़ द अंडर नरिशमेंट। चाइल्ड मोर्टेलिटी, दैट इज़ द अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट। और चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन के अंदर वेस्टिंग और स्टंटिंग होता है। वेस्टिंग का मतलब वो होता है जिसका मतलब हाइट के अकॉर्डिंग उसका लो वेट हो, जिसे हम बोलते हैं एक्यूट अंडर न्यूट्रिशन शो करता है। और स्टंटिंग का मतलब है कि उस रिस्पेक्टिव एज के अकॉर्डिंग उसकी लो हाइट है, जिसको रिफ्लेक्ट करता है क्रोनिक अंडर न्यूट्रिशन। तो आप ये देखो ग्लोबल हंगर इंडेक्स का सीवियरिटी लेवल क्या है। अगर तो 50 से लेस है तो एक्सट्रीमली अलार्मिंग है। अगर 35 to 49.9 है तो अलार्मिंग है। 20 to 34.9 है तो सीरियस है। 10 to 19.9 है तो मॉडरेट है। 9.9 to अगर लेस है तो इसका मतलब लो है। फाइंडिंग्स क्या है कि ग्लोबल हंगर क्या हुआ है, थोड़ी सीरियस से मॉडरेट हुई है, मतलब कि अच्छा पॉइंट है। जो स्कोर रिफ्लेक्ट कर रहा है डिक्लाइन ऑफ 31%। 2000 ईयर से अभी तक डिक्लाइन कितनी करके? 31%। वेयर द ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर वाज 29 एंड फेल इनटू द सीरियस कैटेगरी। जो 2000 में था तब हमारा स्कोर कितना था? 29 था। इसका मतलब तब सीरियस कैटेगरी में था। हाईएस्ट इन सबसे ज़्यादा जो हंगर है वो साउथ एशिया और अफ्रीका कंट्रीज़ में, साउथ ऑफ द सहारा में। साउथ एशिया एंड अफ्रीका, साउथ ऑफ द सहारा रीजन विद द हाईएस्ट ग्लोबल हंगर इंडेक्स कोटेड एट 29.3 एंड 28.4 रिस्पेक्टिवली। विद इन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा इक्वालिटीज़ है। इनइक्वालिटीज विद इन कंट्रीज बॉर्डर अलाउ हंगर एंड इंटरनेशनल टू परसिस्ट इवन इन द कंट्रीज दैट अपीयर टू बी डूइंग वेल अकॉर्डिंग टू नेशनल एवरेजेस। क्लाइमेट चेंज भी एक थ्रेट है। कंट्रीज़ जो ज़्यादा वल्नरेबल है क्लाइमेट चेंज में, वहाँ पे हाई ग्लोबल इंडेक्स का स्कोर है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स इन इंडिया का देख लेते हैं। जो इंडिया का रैंक है वो 95th रैंक था, जो कि 2010 में था। अब 102 रैंक है, मतलब कि हमारे में ग्लोबल हंगर इंडेक्स अब मतलब कि डिक्लाइन हुआ है। हमने इम्प्रूव नहीं किया है, हमने डाउनग्रेड किया है अपनी परफॉर्मेंस। जो 2010 में 95th रैंक था वो 102 हो गया है। ठीक है। अभी अगर किसी ने यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम दिया होगा 2019 का, तो उसमें क्वेश्चन डायरेक्ट आया था कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया का कितना रैंक आया है। तो उसमें ऑप्शन भी थे 100, 101, 102, 103। तो वो कन्फ्यूज़ होने वाला था। तो आपको ये याद रखना है रैंक कितना है? 102। इंडिया ने इंप्रूवमेंट की है 5 मोर्टेलिटी रेट्स में। इंडिया का चाइल्ड का वेस्टिंग रेट है वो बहुत एक्सट्रीमली हाई है, 20.8% है। वेस्टिंग रेट भी बहुत हाई है। इंडिया का चाइल्ड स्टंटिंग रेट 37.9 है, विच इज़ वेरी हाई। In India, just 9.6% of all children between 6 and 23 months of the age are fed to minimum acceptable diet। मतलब कि सिर्फ इस एज ग्रुप के अंदर सिर्फ 9.6% है, मतलब कि तकरीबन 10% ही लोग हैं जिनको अच्छे से डाइट मिलते हैं, बाकी सबको अंडर न्यूट्रिशन रह जाते हैं। जो रिपोर्ट ऑल्सो हाईलाइट द डिस्पाइट ऑफ क्लीन इंडिया कैंपेन ऑफन डेफिकेशन इज क्लीन प्रैक्टिस, मतलब कि स्वच्छ भारत चल रहा है, क्लीन इंडिया कैंपेन चल रहा है, लेकिन अभी भी ओपन डेफिकेशन प्रैक्टिस में है। तो ये हमारी फर्स्ट न्यूज़ थी। सेकेंड न्यूज़ पे चलते हैं। स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड द न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2019। यूएन ने रिलीज़ करी है स्टेट ऑफ द फूड सिक्योरिटी एंड द न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड। हमने देखा है ये जो यूएन है ये रिपोर्ट को एनुअली ऑर्गेनाइज करता है, इशूड बाय द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूएन। यूएन के किस ऑर्गेनाइजेशन करता है? यूएन के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन से। इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, यूएन चिल्ड्रन फंड, यूनिसेफ और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एंड द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। फाइंडिंग किया है, रिपोर्ट हाईलाइट्स दैट आफ्टर डिकेड्स ऑफ डिक्लाइनिंग हंगर इज अगेन ऑन द, मतलब कि बीच में हंगर का लेवल कम हो गया था लेकिन अब दोबारा राइज पे है। इन एशिया डिस्पाइट ग्रेटर प्रोग्रेस इन द लास्ट 5 years, साउथर्न एशिया इज द हाईएस्ट सब रीजन विद ऑलमोस्ट 15% ऑफ द प्रिवेलेंस ऑफ द अंडर नरिशमेंट। साउथर्न एशिया में 15% अंडर नरिशमेंट है। हाई इनकम कंट्रीज में 2 साइजेबल पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन लाइक रेगुलर एक्सेस टू न्यूट्रिशन एंड सफिशिएंट फूड। इवन जो हाई इनकम कंट्रीज है उसमें भी आप मतलब लैक कर रहे हैं, न्यूट्रिशन और सफिशिएंट फूड नहीं मिल पा रहा है। स्टंटिंग अमंग चिल्ड्रन अमंग 5 years इज डिक्रीजिंग, स्टंटिंग डिक्रीज हो रही है, अच्छी बात है। टू ग्लोबली 7.3% चिल्ड्रन अंडर 5 years ऑफ एज आर वेस्टेड।
मतलब कि 5 साल से कम बच्चों में से 7.3% लोग क्या हैं, बच्चे वेस्टेड हैं, मतलब कि हाइट के अकॉर्डिंग उतना उनका वेट नहीं है। ओवरवेट और ओबेसिटी अब राइज हो रही है ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज़ में, कंट्रीब्यूटिंग टू 4 मिलियन डेथ्स ग्लोबली, जिसकी वजह से 4 मिलियन डेथ्स ग्लोबली हो रही हैं। वुमेन के हाइयर चांसेस सफरिंग फ्रॉम फूड सिक्योरिटी देन मैन, विद द लार्जेस्ट जेंडर गैप बीइंग इन लेटिन अमेरिका। अब देख लेते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन क्या है। ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूएन की, जो इंटरनेशनल एफर्ट्स करती है ताकि हम हंगर को डिफीट कर सकें। इसका गोल है क्या अचीव है, फूड सिक्योरिटी अचीव करना है, और चाह रही है कि सबको रेगुलर एक्सेस रहे हाई क्वालिटी फीड का टू लेट एक्टिव एंड हेल्दी लाइफ। इंडिया इसका मेंबर है। आपको ये हमेशा ध्यान रखना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम पढ़ते हैं तो इसमें याद रखना कि इंडिया उसका मेंबर है या नहीं, ये भी साथ में हमेशा पढ़ना है। इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो कि रोम इटली में है। ये वर्क करती है टू एड्रेस पावर्टी एंड द हंगर इन रूरल एरियाज ऑफ द डेवलपिंग कंट्री। किसमें, रूरल एरियाज, किसमें, डेवलपिंग कंट्रीज़ में। ये 1974 में एस्टेब्लिश हुई थी, वर्ल्ड फूड कॉन्फ्रेंस में का जब सेटअप हुआ था। इंडिया इसकी मेंबर है। रिलेटेड न्यूज़, कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे, ये कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे कंडक्ट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर और यूनिसेफ के द्वारा बिटवीन फरवरी 2016 एंड द अक्टूबर 2018। ये पहली स्टडी थी जिसमें हमने मेज़र किया था माल न्यूट्रिशन को, इंक्लूडिंग द माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी थ्रू बायोकेमिकल मेथड्स सच एज द ब्लड एंड यूरिन और ब्लड सैंपल लिए थे, जिसमें हमने ये मेज़र करा था माल न्यूट्रिशन कितनी है और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी कितनी है। ये एंथ्रोपोमेट्रिक डाटा है और डिटेल बताता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का, जैसे डायबिटीज़ वगैरह का। फीड आवर फ्यूचर कैंपेन, ये यूएन ने लॉन्च किया था फीड आवर फ्यूचर कैंपेन, यूएन की किस एजेंसी ने, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने। ये एक सिनेमा एडवर्टाइजमेंट था टू रेज एन अवेयरनेस एंड स्टेप्स अगेंस्ट हंगर एंड माल न्यूट्रिशन, ताकि हम हंगर और माल न्यूट्रिशन को डिफीट कर सकें। तो एक अवेयरनेस प्रोग्राम था फीड आवर फ्यूचर कैंपेन, किसके द्वारा, यूएन का वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के द्वारा। अब वर्ल्ड फूड प्रोग्राम क्या है, ये भी फूड असिस्टेंट ब्रांच है किसकी, यूएन की है। ये 1961 में सेटअप हुई थी। ये भी ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है, एड्रेस करती है हंगर और फूड सिक्योरिटी को प्रमोट करती है। इसका भी हेडक्वार्टर रोम और इटली में है। ये मेंबर है यूएन डेवलपमेंट ग्रुप का भी और पार्ट है उनकी एग्जीक्यूटिव कमेटी का भी। ये जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है ये फंडेड किया जाता है वॉलंटरी डोनेशन से फ्रॉम वर्ल्ड गवर्नमेंट, कॉर्पोरेशन एंड द प्राइवेट डोनर्स। तो आई होप आपको समझ में आ गया। इसमें हमने क्या पढ़ा है, पहले तो हमने स्टेट पढ़ी है कि कैसे, मतलब कि पूरी ग्लोबली हंगर का क्या चल रहा है, कौन कौन अंडर न्यूट्रिशमेंट है, कितने लोग वेस्टेड है, कितने लोग स्टंटेड है। फिर हमने कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ा, जैसे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। उसके अलावा हमने कुछ रिलेटेड न्यूज़ में पढ़ा तो कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और यूनिसेफ के द्वारा किया गया है, और हमने फीड आवर फ्यूचर कैंपेन, ये 2 चीज़ पढ़ी है। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं, ईट राइट इंडिया कैंपेन। जो ईट राइट इंडिया कैंपेन है, इसकी टैगलाइन है सही भोजन बेहतर जीवन। ये रिलीज़ किया गया है यूनियन हेल्थ मिनिस्टर के द्वारा। इसमें क्या है कि ये 2018 में लॉन्च हुआ था। किसने लॉन्च किया था, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, ताकि हम पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव कर सकें और कम्बाट कर सकें नेगेटिव न्यूट्रिशनल ट्रेंड टू फाइट लाइफस्टाइल ऑफ डिजीज़। आपको पता है आजकल लोग लाइफस्टाइल क्या हो गया, जंक फूड ये सब हो गया, जिस वजह से आपकी हेल्थ पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो हमें इसे कॉम्बाट करना है नेगेटिव न्यूट्रिशन को। ये मल्टी सेक्टर इफेक्ट है। ये प्राइमरी फोकस करता है कि आपको आपकी डेली इंटेक कितनी होनी चाहिए, सॉल्ट की, शुगर की, फैट की, और आपको कितना ट्रांसफैट अपनी डाइट्स में से हटाना है, एंड प्रोमोटिंग द हेल्दियर फूड ऑप्शन। ये 2 बोर्ड पिलर्स पे, ईट हेल्दी खाओ एंड ईट सेफ, और सही खाओ। ये ऑनगोइंग इनिशिएटिव है FSSAI का, दैट इज फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। टारगेट सिटीजन द सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड इनिशिएटिव। हमें सोशल और बिहेवियर चेंज करना है, मतलब कि हमें अब जैसे क्या है, स्कूल की कैंटीन्स में, कॉलेज की कैंटीन्स में भी ये सब जंक फूड मिलता है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, सोशल और बिहेवियर चेंज को प्रमोट करना है। ईट हेल्थ कैंपेन में फोकस करेगा डेली इंटेक ऑफ सॉल्ट, शुगर, फूड एंड फेसिंग ऑन ट्रांसफर, मतलब ट्रांसफर को कितना एलिमिनेट करना है। फूड फोर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि हमें फूड में ही जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको ऐड करके देना है, सो दैट लोगों में जो न्यूट्रिएंट्स की कमी है वो ना रहे। फोकस ऑन प्रोमोटिंग 5 स्टेपल फूड, मेनली व्हीट, राइस, ऑयल, मिल्क एंड सॉल्ट विद की विटामिन्स एंड मिनरल एडेड टू इम्प्रूव देयर न्यूट्रिशनल कंटेंट। अगर आपने अभी बात सुनी होगी करंटली की है, राइस फोर्टिफिकेशन की बात हो रही है। जो भी फूड फोर्टिफिकेशन की फूड होंगे तो उसमें एक लोगो अलग से बना होएगा +F। ये आप अभी पढ़ेंगे शायद, ये भी न्यूज़ में कहीं आगे, तो वहाँ पढ़ेंगे, मे बी साइंस टेक्नोलॉजी की मैगजीन या एनवायरनमेंट की मैगजीन, तो वहाँ पे कवर करेंगे ये हम। जो ईट राइट
मूवमेंट है ये टुगेदर ब्रिंग डिमांड और सप्लाई दोनों को ब्रिंग कर रहा है टुगेदर। ऑन द डिमांड साइड ईट राइट मूवमेंट फोकस ऑन द एम्पावरिंग सिटीजन टू मेक द राइट फूड चॉइसेस, ताकि हम अपनी फूड चॉइसेस को राइट कर सकें। ऑन द सप्लाई साइड इट नजेस फूड बिजनेसेस टू reformulate their products, provide better nutrition information to consumer and make investment in healthy food as responsible food business। देखो जिस हिसाब से डिमांड होगी सप्लाई भी उस हिसाब से होगी। अगर पब्लिक ही ऐसा खाना पसंद कर रही है तो सप्लाई भी उसी तरह की होगी, और अगर डिमांड ही अगर हेल्दी फूड की होगी तो फिर सप्लाई भी उस हिसाब से होगी। तो इसलिए बोला है कि जो ईट राइट मूवमेंट है डिमांड और सप्लाई दोनों को इकट्ठे, स्टेक होल्डर्स को दोनों को इकट्ठे ला रहा है। एक बार फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में, ये ऑटोनॉमस बॉडी है किसके अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा ये इस्टेब्लिश करी गई थी एक एक्ट के द्वारा, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के द्वारा। ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर प्रोटेक्टिंग एंड प्रमोटिंग पब्लिक हेल्थ थ्रू द रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ द फूड सेफ्टी। एक न्यूज़ है साथ में, नेटवर्क फॉर साइंटिफिक कोऑपरेशन फॉर फूड सेफ्टी एंड द अप्लाइड न्यूट्रिशन, नेट्सफोकन, ये क्रिएटेड किया गया किसके द्वारा, फूड सेफ्टी एंड द स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये नेटवर्क ऑफ रिसर्च एंड द एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है जो कि वर्क करेगा फूड और न्यूट्रिशन के एरिया में। ये मेनली 8 ग्रुप ऑफ करेगा, बायोलॉजिकल, केमिकल, न्यूट्रिशन एंड लेबलिंग, फूड ऑफ एनिमल ओरिजिन, फूड ऑफ प्लांट ओरिजिन, वाटर एंड बेवरेजेस, फूड टेस्टिंग एंड सेफर एंड सस्टेनेबल पैकेजिंग। ये आइडेंटिफाई करेगा कि रिसर्च गैप क्या है रिस्पेक्टिव एरियाज़ में, और कलेक्ट करेगा, कोलैट करेगा और डेवलप करेगा उस डाटाबेस का, एंड ऑन फूड सेफ्टी इश्यूज़ फॉर रिस्क असेसमेंट एक्टिविटी। आपको समझ में आया? जो नेटवर्क फॉर साइंटिफिक कॉपरेशन फॉर फूड सेफ्टी एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन है, ये क्रिएट किसके द्वारा की गई है, FAASI। ये क्या है, एक तरह का रिसर्च और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन का नेटवर्क है। इसमें 8 ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन कंप्राइज करेंगे। ये हमने देख लिया किसके, ये आइडेंटिफाई करेंगे क्या क्या रिसर्च गैप है और फिर उन पे ये काम करेंगे, उनका डाटा इकट्ठा करेंगे और फिर देखेंगे कैसे कहाँ पे फूड सेफ्टी के इश्यूज़ आ रहे हैं और फिर उनको सॉल्व करेंगे। मेरी बात समझ में आई? लेट्स नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण लीग 2020। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने लॉन्च किया है स्वच्छ सर्वेक्षण लीग 2020 अंडर द स्वच्छ भारत मिशन अर्बन। आपको पता है स्वच्छ भारत मिशन भी अर्बन में अलग चलता है और रूरल में अलग चलता है। जो रूरल में चलता है वो कंडक्ट किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा, ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन जो अर्बन है वो लॉन्च किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा। इसमें क्या है, ये क्वार्टरली क्लीननेस असेसमेंट, हम सिटीज और टाउन्स की क्वार्टरली क्लीननेस असेसमेंट मतलब कि जैसे आपके भी एग्ज़ाम्स होते हैं, मिड टर्म होते हैं, एंड टर्म होते हैं, उसी तरह इसमें भी हम क्लीननेस की एक असेसमेंट है जो कि क्वार्टरली करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें सिटीज़ की परफॉर्मेंस देखनी है कि और उनके मॉनिटर करने की कैसा परफॉर्म कर रही हैं। रैंकिंग करी जाएंगी 2 कैटेगरीज में, जिन 2 सिटीज़ के हिसाब से, जिन सिटीज़ की पॉपुलेशन 1 लाख से कम है और जिनकी पॉपुलेशन 1 लाख से ज़्यादा है। सिग्निफिकेंस क्या है, हम इसमें 25% वेटेज होती है क्वार्टरली असेसमेंट की, टू बी इंक्लूडेड इन द एनुअल सर्वे। जब हम एनुअल सर्वे की अलग से रिपोर्ट बनाएंगे तो इसकी 25% होगी वेटेज क्वार्टरली असेसमेंट में। अब स्वच्छ सर्वेक्षण है क्या, ये रैंकिंग एक्सरसाइज है, असेस करते हैं रूरल और अर्बन एरियाज़ को उनकी क्लीनलीनेस लेवल पे और टाइमली और इनोवेटिव मैनर में कैसे उन्होंने किसी भी इनिशिएटिव को इम्प्लीमेंट किया। ऑब्जेक्टिव क्या है, हम चाहते हैं कि मतलब कि सिटीजन्स का सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो और हम अवेयर कर सकें सेक्शन, हर सोसाइटी के सेक्शन को। एडिशनल सर्वे ऑल्सो टेंड्स टू फोस्टर अ स्पिरिट ऑफ हेल्दी कॉम्पिटिशन अमंग टाउन्स एंड सिटीज़। अब रैंकिंग हमेशा ये करती है, कंपटीशन को लेके आती है। अगर आप बच्चों में भी कंपटीशन है तभी तो आप एक दूसरे से इम्प्रूव करने की आप में इच्छा रहती है। इसी तरह रैंक्स में यही होता है, एक फोस्टर अ स्पिरिट ऑफ हेल्दी कंपटीशन अमंग टाउन एंड सिटीज़। मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट ये देखता स्वच्छ सर्वेक्षण इन अर्बन एरियाज़, और रूरल एरियाज़ में कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। जो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है वो कमीशन करेगी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कैरिंग आउट द असेसमेंट। असेसमेंट कौन कैरी करेगी, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। अब क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में देख लेते हैं। ये ज्वाइंटली सेटअप किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा और कुछ इंडियन इंडस्ट्री, एक तो एसोचैम, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, और फिक्की दैट इज फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसका एम क्या है कि हम नेशनल एक्रेडिटेशन स्ट्रक्चर को ऑपरेट करती है और प्रमोट करते हैं क्वालिटी थ्रू नेशनल क्वालिटी कैंपेन।
क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया को गवर्न किया जाता है एक काउंसिल के द्वारा, जिसके अंदर 38 मेंबर्स होते हैं विथ इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट, इंडस्ट्री एंड द कंज्यूमर। जो चेयरमैन होते हैं क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, वो अपॉइंट किए जाते हैं प्रधानमंत्री के द्वारा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ इंडस्ट्री टू द गवर्नमेंट। और जो DPIIT है, दैट इज़ डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड द प्रमोशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर है, वो इसकी नोडल मिनिस्ट्री है। आपको पता है ये DPIIT अब नाम कर दिया इसका, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण अवार्ड भी दिए जाते हैं। टॉप 3 स्टेट्स को दिए गए हैं, किसको? तमिलनाडु, हरियाणा और गुजरात। और इसमें से टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं? तेलंगाना का ये पेडापाली, फरीदाबाद और रेवाड़ी। स्टेट विद मैक्सिमम सिटीजन पार्टिसिपेशन, क्योंकि हमने क्या कहा था, हमारा एम क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा सिटीजन पार्टिसिपेट करें, तो वो UP है ही है। बाकी कुछ सेट ऑफ पैरामीटर्स है जब हम फॉलोइंग वेटेज देते हैं। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन का 30% वेटेज देते हैं कि कैसे टॉयलेट्स की अवेलेबिलिटी है, क्या यूसेज है, क्या स्टेटस है वाटर लॉगिंग और प्लास्टिक लिटरिंग का। 35% हम देते हैं सिटीज़न के फीडबैक का, जो कि ऑनलाइन रिसीव किए जाते हैं। 35% सर्विस लेवल प्रोसेस होता है। एक और न्यूज़ है साथ में, देखो एक क्या हमने स्वच्छ ग्रामीण अवार्ड से याद रखना है कि टॉप 3 स्टेट्स कौन कौन सी रही हैं, तमिलनाडु, हरियाणा एंड गुजरात। ठीक है। अब साथ में स्वच्छ निर्मल तट, देखो निर्मल तट अभियान के नाम से सोचो, तट का मतलब है बीच को क्लियर करना है हमको। ठीक है। ये लॉन्च किया गया किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। प्लीज़ गाइस नोट द मिनिस्ट्री कि किसके द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। इसमें मास क्लीनलीनेस कम अवेयरनेस ड्राइव है। हम 50 बीचेज़ में क्लीन करेंगे और अवेयरनेस ड्राइव को करेंगे इन कोलैबोरेशन विद द नेशनल ग्रीन कॉर्प्स। किसके कोलैब के द्वारा, साथ में कौन कोलैब करेगा? नेशनल ग्रीन कॉर्प्स इको क्लब। जो आइडेंटिफाइड बीच हैं, जो भी हमने 50 बीच को आइडेंटिफाई करें, वो 10 कोस्टल स्टेट्स में ही है। गुजरात, दमन दीव, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। जो NGC प्रोग्राम है, दैट इज़ द नेशनल ग्रीन। अब देखो जैसे आपके स्कूल्स में NCC होता है, NSS ये सब होते हैं, ऐसे एक NGC भी होता है, नेशनल ग्रीन कॉर्प, जो कि इको क्लब होता है। ये स्कूल्स में रजिस्टर्ड होते हैं एज अ मेंबर ऑफ NGC। एम्स एट बिल्डिंग कैडर्स ऑफ यंग चिल्ड्रन। हम इसमें क्या है कि छोटे बच्चे या जो मतलब यंग चिल्ड्रंस हैं, उनका एक कैडर बनाते हैं और उनको वो दे वर्क टुवार्ड्स द एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो आपको समझ में आया NGC और इको क्लब का क्या काम है। ये वर्क करते हैं टुवार्ड्स द एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो गाइस अभी के लिए इतना ही रखते हैं। लास्ट वीडियो में मैं आज सोशल इश्यूज़ कंप्लीट कर दूँगी और कल मैं नेक्स्ट मैगजीन स्टार्ट कर दूँगी। सो गाइस थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए। थैंक यू।